लोकसभा में विदेशी किराना का विरोध करके वोटिंग से बाहर रहने वाली बीएसपी राज्यसभा में पूरी तरह से सरकार के खेमे में आ गई है। बीएसपी के मुखिया मायावती ने आज राज्यसभा में ऐलान किया कि उनकी पार्टी राज्यसभा में सरकार के पक्ष में वोट देगी। केंद्र सरकार की वर्तमान एफडीआई की नीति में इस प्लस पॉइंट को भी ध्यान में रखकर अर्थात केंद्र सरकार की खुदरा बाजार के क्षेत्र में वर्तमान एफडीआई की नीति को देश के किसी भी राज्य में जबरन थोपा नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति में इस प्लस पॉइंट को भी ध्यान में रखकर अब हमारी पार्टी ने कल यहाँ राज्यसभा में केंद्र सरकार के पक्ष में ही वोट देने का फैसला लिया। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। 2 दिन पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता नरहरि अमीन आज बीजेपी में शामिल हो गए। नरहरि अमीन नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। मोदी से गले मिलने के बाद अमीन ने दावा किया कि राज्य में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। कि 90 में कांग्रेस की 32 सीट आई थी, वो 32 से कम सीट गुजरात में कांग्रेस की आने वाली है। नरेंद्र मोदी जी का फिर से चीफ मिनिस्टर बनने का कोई मार्ग कोई रोक नहीं सकता है। नरहरि अमीन ने गुजरात में टिकटों के बंटवारे से नाराज होकर 2 दिन पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। जम्मू कश्मीर के पाकिस्तानी सीमा से सटे इलाकों में करीब 300 पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ की फिराक में है। भारतीय सुरक्षा बलों को मिली जानकारी के मुताबिक आतंकियों का इरादा जम्मू कश्मीर में बर्फ गिरने से पहले घुसपैठ करने का है। सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरहद पर चौकसी बढ़ा दी गई है। भारतीय सुरक्षा बलों को मिली जानकारी के मुताबिक आतंकवादियों ने बर्फ गिरने से पहले भारत में घुसपैठ करके बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रची है। भारतीय सुरक्षा बलों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर लगातार फायरिंग भी हो रही है। मिस्र में राष्ट्रपति मुर्सी के विरोधियों और समर्थकों के बीच झड़प में 200 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने भी मुर्सी के विरोधियों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया। मिस्र की राजधानी काहिरा के तहरीर चौक में ये तस्वीरें 1 साल पहले की याद दिलाती है, जब तत्कालीन राष्ट्रपति होस्नी मुबारक की तानाशाही खत्म करने के लिए लोग यहाँ जुटे थे। नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी के खिलाफ भी मिस्र में वैसा ही माहौल बनता नजर आ रहा है। मुर्सी के तानाशाही रवैये और असीमित अधिकार अपने हाथ में लेने के खिलाफ लोग पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। बुधवार को भी राष्ट्रपति मुर्सी के विरोधी राष्ट्रपति भवन के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। तभी मुर्सी के मुस्लिम ब्रदरहुड पार्टी के समर्थक आकर उनसे उलझ गए।